सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ब्रेन। आज की वीडियो में हम डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वोकैबुलरी कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट वर्ड है शांत रहना। शांत रहना का इंग्लिश में मीनिंग होता है काम डाउन। शांत रहना, काम डाउन। नेक्स्ट है आराम फरमाना। जब आप आराम फरमा रहे होते हैं तो आराम फरमाने को इंग्लिश में मीनिंग होता है सिट बैक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आराम मत फरमाओ, जाकर कुछ काम करो। डोंट सिट बैक, गो एंड डू सम वर्क। आराम मत फरमाओ, जाकर कुछ काम करो। डोंट सिट बैक, गो एंड डू सम वर्क। नेक्स्ट है बीच में टोकना। जब आप बात कर रहे होते तो आपको बीच में टोकता है, तो बीच में टोकना का इंग्लिश में मीनिंग होता है कट इन। बीच में टोकना, कट इन। नेक्स्ट वर्ड है परोसना। परोसना को इंग्लिश में मीनिंग होता है डिस अप, और इसका एग्जाम्पल भी है खाना परोस दो। खाना परोस दो को इंग्लिश में आप कहेंगे डिस अप द फूड। खाना परोस दो, डिस अप द फूड। नेक्स्ट है टांगना। किसी चीज को आप टांगते हैं तो टांगना के इंग्लिश में मीनिंग होता है हैंग अप। टांगना, हैंग अप। नेक्स्ट वर्ड है भरोसा करना। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं तो भरोसा करना के इंग्लिश में मीनिंग होता है काउंट ऑन, या फिर आपसे ट्रस्ट भी कह सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी। नेक्स्ट है घबरा जाना। जब आप किसी चीज़ को लेकर घबरा जाते हैं तो घबरा जाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है फ्रीक आउट। घबरा जाना, फ्रीक आउट। नेक्स्ट है बिखरना। जब कोई चीज़ टूट कर बिखर जाती है तो बिखरना का इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉल अपार्ट। बिखरना, फॉल अपार्ट। नेक्स्ट है सौंपना। जब आप किसी को कोई चीज़ सौंप देते हैं तो सौंपना का इंग्लिश में मीनिंग होता है हैंड ओवर। सौंपना, हैंड ओवर। नेक्स्ट है गड़बड़ करना। जब कोई किसी चीज़ में गड़बड़ कर देता है तो गड़बड़ करने का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्क्रू अप। गड़बड़ करना, स्क्रू अप। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, इस बार गड़बड़ मत करना, डोंट स्क्रू अप दिस टाइम। इस बार गड़बड़ मत करना, डोंट स्क्रू अप दिस टाइम। पिछड़ना। नेक्स्ट है पिछड़ना। जैसे आप किसी रेस में पिछड़ जाते हो या फिर किसी से पिछड़ जाते हो तो पिछड़ना का इंग्लिश में मीनिंग होता है फॉल बिहाइंड। पिछड़ना, फॉल बिहाइंड। नेक्स्ट है मुकर जाना। मुकर जाना, जब कोई किसी बात से मुकर जाता है तो मुकर जाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है बैक आउट। मुकर जाना, बैक आउट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी हम हर बार यूज करते हैं, वह मुकर गया, ही बैक्ड आउट। वह मुकर गया, ही बैक्ड आउट। नेक्स्ट है स्थगित करना। जब हम किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं तो हम उस चीज़ को स्थगित कर देते हैं। स्थगित करना का इंग्लिश में मीनिंग होता है पुट ऑफ। स्थगित कर देना, पुट ऑफ। नेक्स्ट है लौटाना। जब हम किसी चीज़ को कोई चीज़ लौटाते हैं तो लौटाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है गिव बैक। लौटाना, गिव बैक। नेक्स्ट है खत्म होना। जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो खत्म होना का इंग्लिश में मीनिंग होता है रन आउट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, चीनी खत्म हो गई है, सुगर हैज़ रन आउट। चीनी खत्म हो गई है, सुगर हैज़ रन आउट। संयोगवश। जब हम किसी से संयोगवश मिलते हैं तो संयोगवश का इंग्लिश में मीनिंग होता है रन अक्रॉस। संयोगवश, रन अक्रॉस। नेक्स्ट है जारी रखना। किसी चीज़ को जारी रखना, तो जारी रखना के इंग्लिश में मीनिंग होता है कैरी ऑन। जारी रखना, कैरी ऑन। नेक्स्ट वर्ड है पास होना। किसी चीज़ में पास होना या किसी एग्जाम में पास होना, तो पास होना के इंग्लिश में मीनिंग होता है गेट थ्रू। पास होना, गेट थ्रू। इसका एक एग्जाम्पल भी है, वह इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया, ही कुड नॉट गेट थ्रू दिस एग्जाम। वह इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया, ही कुड नॉट गेट थ्रू दिस एग्जाम। नेक्स्ट है बचा कर रखना। किसी चीज़ को बचा कर रखना या बचत करना, तो बचा कर रखना का इंग्लिश में मीनिंग होता है पुट असाइड। बचा कर रखना, पुट असाइड। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, कुछ पैसे बचा कर रखो, पुट असाइड सम मनी। कुछ पैसे बचा कर रखो, पुट असाइड सम मनी। नेक्स्ट है कतार लगाना। कतार लगाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है क्यू अप। कतार लगाना, क्यू अप। नेक्स्ट है लॉन्च करना। जैसे किसी चीज़ को लॉन्च करना या फिर किसी फ़ोन को लॉन्च करना, तो लॉन्च करना का इंग्लिश में मीनिंग होता है रोल आउट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, जियो नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है, जियो इज़ अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल। जियो नया मोबाइल लॉन्च करने वाला है, जियो इज़ अबाउट टू रोल आउट न्यू मोबाइल। नेक्स्ट चीज़ है छुटकारा पाना। किसी चीज़ के छुटकारा पाना या किसी आदमी से छुटकारा पाना, तो छुटकारा पाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है गेट रीड ऑफ। छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। नेक्स्ट है जन्म देना। जन्म देना, जैसे किसी बच्चे को जन्म देना या फिर किसी चीज़ को जन्म देना, तो जन्म देना का इंग्लिश में मीनिंग होता है ब्रिंग फोर्थ। जन्म देना, ब्रिंग फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है फाड़ना। फाड़ना, जैसे किसी पत्र को फाड़ना या फिर किसी लेटर को फाड़ना, तो लेटर फाड़ना या पत्र फाड़ना का इंग्लिश में मीनिंग होता है रिप अप। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, पत्र मत फाड़ो, डोंट रिप अप द लेटर। पत्र मत फाड़ो, डोंट रिप अप द लेटर।
नेक्स्ट है जल्दी लिखना। जब आप जल्दी में होते हो तो कोई चीज़ जल्दी में लिखते हैं तो जल्दी लिखना का इंग्लिश में मीनिंग होता है जोट डाउन। जल्दी लिखना, जोट डाउन। नेक्स्ट है पटकना। जैसे बच्चे स्कूल से आते ही बैग को पटक देते हैं तो पटकना का इंग्लिश में मीनिंग होता है प्लम्प डाउन। पटकना, प्लम्प डाउन। नेक्स्ट वर्ड है भड़क जाना। जैसे किसी पर किसी बात पे भड़क जाना तो भड़क जाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है फ्लेयर अप। भड़क जाना, फ्लेयर अप। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, वह छोटी सी बात पर भड़क गई। सी फ्लेयर्ड अप ट्राइबल थिंग्स। सी फ्लेयर्ड अप एट ट्राइबल थिंग्स। वह छोटी सी बात पर भड़क गई। सी फ्लेयर्ड अप एट ट्राइबल थिंग्स। नेक्स्ट है जांच करना। जैसे आप किसी चीज़ की जांच करते हैं, जब आपको शंका होती है तो जांच करना का इंग्लिश में मीनिंग होता है लुक इनटू। जांच करना, लुक इनटू। नेक्स्ट वर्ड है ढेर लगाना। जैसे किसी वस्त्र का ढेर लगाना या फिर किसी किताबों का ढेर लगाना तो ढेर लगाना का इंग्लिश में मीनिंग होता है पाइल अप। ढेर लगाना, पाइल अप। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, किताबों का ढेर मत लगाओ, डोंट पाइल अप द बुक्स। किताबों का ढेर मत लगाओ, डोंट पाइल अप द बुक्स। नेक्स्ट वर्ड है ठगना। जब आपको कोई दुकानदार ठग लेता है या फिर कोई आदमी ठग लेता है तो ठगना का इंग्लिश में मीनिंग होता है रिप ऑफ। और इसका एक एग्जाम्पल भी है, उसने मुझे ठग लिया, ही रिप्ड मी ऑफ। उसने मुझे ठग लिया, ही रिप्ड मी ऑफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए या नहीं। और हमारे चैनल पर ऐसे ही और वीडियो आती रहती है, अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऐसे ही वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन दी एंड। धन्यवाद।